मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग 2023 में रिलीज हुई ये फिल्म एक अमेरिकन स्पाई एक्शन मूवी है। So let's dive into the topic. सेवास्तोपोल जो एक नेक्स्ट जनरेशन का रशियन सबमरीन है जिसमें एक एडवांस्ड एआई यानी एक हाई लेवल का कंप्यूटरी दिमाग मौजूद है जिसे एक्टिवेट किया जाता है दो हिस्सों से बने एक चाबी से। सेवास्तोपोल के रेडार पर एक दुश्मन दिखाई देता है जिसके बाद वे अपने दुश्मनों पर टॉर्पेडो से हमला कर देते हैं। टॉर्पेडो यानी एक बॉम्ब, पर ये दुश्मन नकली होता है जो उस एआई ने क्रिएट किया था ताकि वे अपने टॉर्पेडो से दुश्मनों पर हमला करें और वो लौटकर उन्हीं के सबमरीन से टकरा जाए, जिसके बाद वे सारे लोग मारे जाते हैं। ईथन हंट जो एक IMF यानी इम्पॉसिबल मिशन फोर्सेस के एक एजेंट हैं। एल्सा फॉस्ट जो एक MI6 की एजेंट है जिसके पास उस चाबी का एक हिस्सा होता है और एल्सा के ऊपर करीब 400 करोड़ का इनाम है। अब ईथन एल्सा से उस चाबी के हिस्से को लाने के लिए अरेबियन डेजर्ट के एम्प्टी क्वार्टर में जाते हैं जो एक बहुत ही सुनसान जगह है जहां बालुई तूफान आते रहते हैं। ईथन को अब उस चाबी का पहला हिस्सा तो मिल ही चुका था, पर वे एल्सा की मौत का झूठा नाटक करते हैं क्योंकि एल्सा ईथन की बहुत अच्छी दोस्त होती है। अब ईथन अमेरिका में वापस जाकर एक NRO एजेंट के भेष में डायरेक्टर यूजिन किटरिच से उस शैतानी एआई जिसका नाम है एंटिटी के बारे में पूछताछ करने जाता है क्योंकि डायरेक्टर किटरिच ने ही ईथन को ये मिशन दिया था। डायरेक्टर किटरिच ईथन को बताते हैं कि एंटिटी यानी वो शैतानी एआई खुद से सोचने समझने लगा है और ये अपनी मर्जी से दुनिया के कई सारे नेटवर्क्स को कंट्रोल कर रहा है जिसमें इंटेलिजेंस, डिफेंस और फाइनेंस यानी पैसे भी शामिल हैं और दुनिया की कई ताकतें इस चाबी के पीछे पड़ी है ताकि वे एंटिटी को कंट्रोल कर सके। पर इसको कंट्रोल करने का असली मतलब अभी तक कोई नहीं जानता और डायरेक्टर किटरिच ईथन को ये भी बताते हैं कि मैंने ही तुम्हारी दोस्त एल्सा पर 400 करोड़ का इनाम रखा था। पर ईथन किटरिच को ये बताता है कि मैं एंटिटी को बर्बाद कर दूंगा। जिसके बाद ईथन अपने दोस्त बेंजी और लूथर के साथ अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाते हैं ताकि वे उस चाबी के दूसरे हिस्से को एक आदमी से ला सके और ये न जानते हुए कि उस चाबी के पीछे और भी कई लोग पड़े हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है। अब ईथन अमेरिका के एजेंट्स से छिप कर उस चाबी वाले के पास जाने का ट्राई करता है और तभी एक शातिर चोर जिसका नाम है ग्रेस अचानक उस आदमी से चाबी के दूसरे हिस्से को चुरा लेती है और वहाँ बेंजी गलती से एक न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद लूथर और बेंजी मिलकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। जिसके बाद ईथन एक शख्स को देखता है जिसका नाम है गैब्रियल जिसने ईथन की गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया था। अब ईथन को ये लग रहा था कि कहीं ये मेरे दोस्तों को ना मार दे, इसीलिए वे अपने मिशन को कैंसिल कर देते हैं और वहाँ से दूर चले जाते हैं और ग्रेस यहाँ से बचकर रोम चली जाती है। पर ग्रेस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पर ईथन ग्रेस को वहाँ के पुलिस वालों, अमेरिकन एजेंट्स और एंटिटी के साथ मिली हुई एक लड़की जिसका नाम है पेरिस से बचा लेता है, पर ग्रेस फिर भाग जाती है। ईथन अपने दोस्त बेंजी और लूथर से मिलता है जहां एल्सा भी होती है। अब बेंजी और लूथर ईथन की मदद करते हैं जिसके बाद ईथन और एल्सा ग्रेस का पीछा करके वेनिस जाते हैं जहां वे एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं जिसे ऑर्गेनाइज किया है अलाना मिस्टोपोलिस ने जो हथियारों का व्यापार करती है। एंटिटी उस पार्टी के माहौल को पूरी तरह से बदल देता है जिसके बाद वे सारे ये बताते हैं कि आखिर वे क्यों इस चाबी के पीछे पड़े हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि ग्रेस को अलाना ने ही हायर किया था ताकि वो चाबी के आधे हिस्से को चुरा सके और अलाना के पास उस चाबी का बाकी हिस्सा तो पहले से ही होता है। जिसके बाद अलाना उस चाबी को कल ओराइंट एक्सप्रेस में किसी खरीदार को बेच देगी और क्योंकि गैब्रियल एंटिटी से मिला हुआ था तो वो उनसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कल तक वो चाबी मेरे पास होगा और वो ये भी कहता है कि एल्सा और ग्रेस में से कोई एक जरूर मरेगी। ईथन अलाना को समझाने की कोशिश करता है कि वो इस चाबी को किसी को ना बेचे
और यहाँ गैब्रियल और ग्रेस चुपके से निकल जाते हैं। जिसके बाद ईथन ग्रेस का पीछा करता है, जिसमें उनका दोस्त बेंजी उनकी मदद कर रहा था। पर तभी एंटिटी बेंजी की आवाज में ईथन को गलत जगह भेज देता है, जहाँ पेरिस और एक आदमी के साथ उनकी फाइट होती है, जिसमें ईथन पेरिस की जान बख्श देता है। और यहाँ गैब्रियल ग्रेस को जान से मारने ही वाला होता है कि एल्सा वहाँ आ जाती है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट होती है, जिसमें एल्सा की मौत हो जाती है। और इसके बाद ईथन पूरी तरह से टूट जाता है और अब ग्रेस को भी बहुत बुरा लगता है और वो ईथन की मदद करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वे एक प्लान बनाते हैं, जिसमें ग्रेस अलाना की भेष में उस चाबी को चुराने जाएगी और ईथन उस चाबी को लेकर ट्रेन से उड़ जाएगा। अब लूथर वहां से चला जाता है ताकि वो एंटिटी के बारे में छानबीन कर सके और लूथर ईथन को बताता है कि वो गैब्रियल को जान से न मारे, भले ही उसने तुम्हारी दोस्त एल्सा को जान से मार दिया, क्योंकि उसके पास एंटिटी के बारे में काफी जानकारी है। ओराइंट एक्सप्रेस ट्रेन में गैब्रियल ट्रेन चलाने वालों को जान से मार देता है और ट्रेन के स्पीड कंट्रोलर और ब्रेक को भी तोड़ देता है। जिसके बाद गैब्रियल और पेरिस डेलिंगर से मिलने जाता है। डेलिंगर नेशनल इंटेलिजेंस का एक डायरेक्टर है। डेलिंगर कई सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशंस को गैब्रियल को बता देता है और डेलिंगर को ये सारी बातें इसलिए पता थी क्योंकि उसने एक बार एंटिटी से समझौता करने का ट्राई किया था। डेलिंगर उन्हें बताता है कि हमारे एजेंट्स ने एक एआई को चुराया था, जिसका इस्तेमाल करके वे रशिया के सबसे नए सबमरीन के सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह करना चाहते थे, क्योंकि रशियन सबमरीन का एआई जिसका नाम है एंटिटी, उसने उल्टा उस एआई को खत्म कर दिया और इसी के बाद एंटिटी गुस्सैल बन गया और वो चाबी उस सबमरीन के एक ऐसे चेंबर को खोल सकता है जहां एंटिटी का सोर्स कोड मौजूद है और उसी कोड की मदद से कोई भी एंटिटी को यूज या फिर बर्बाद कर सकता है। ये सब जानने के बाद गैब्रियल डेलिंगर को जान से मार देता है और क्योंकि ईथन ने पेरिस को जान से नहीं मारा था, इसलिए एंटिटी को शक हो जाता है कि पेरिस फ्यूचर में हमें धोखा दे सकती है। इसीलिए वो ये बात गैब्रियल को बता देता है, जिसके बाद गैब्रियल पेरिस को भी चाकू मार देता है। अब ग्रेस प्लान के मुताबिक अलाना के भेष में उस चाबी को चुराने जाती है और हमें ये पता चलता है कि उस चाबी को खरीदने वाला और कोई नहीं बल्कि डायरेक्टर किटरिज ही है। जिसके बाद किटरिज उस चाबी के बदले 800 करोड़ रुपए देता है, जिसे देखकर ग्रेस को लालच आ जाता है और वो प्लान से भटक जाती है। जिसके बाद वो किटरिज से अपने सुरक्षा के लिए समझौता करती है, पर तभी ग्रेस को ये एहसास होता है कि शायद वो कुछ गलत कर रही है। इसीलिए वो फिर अपने प्लान के मुताबिक उस चाबी को वापस किटरिज से चुरा लेती है और तभी रियल अलाना वहाँ आ जाती है। जिसके बाद कई लोग ग्रेस के पीछे पड़ जाते हैं और तभी ट्रेन में ईथन की एक धांसू एंट्री होती है। जिसके बाद वो ग्रेस को बचा लेता है, पर वो चाबी अब गैब्रियल को मिल चुका था। ईथन और गैब्रियल की ट्रेन के ऊपर एक जबरदस्त फाइट होती है, पर गैब्रियल वहाँ से बचकर भाग जाता है और एक ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा देता है, जहाँ से वो ट्रेन गुजरने वाली होती है। जिसके बाद ईथन और ग्रेस मिलकर ट्रेन के इंजन को बाकी बोगियों से अलग कर देते हैं। जिसके बाद सारे पैसेंजर्स तो बच जाते हैं, पर ईथन और ग्रेस खतरे में पड़ जाते हैं और तभी पेरिस वहां आ जाती है और उन्हें बचा लेती है और पेरिस उन्हें बताती है कि इस चाबी का रशियन सबमरीन सेवास्तोपोल से कोई रिश्ता है। अब ग्रेस किटरिज को ये बताती है कि उसे भी ईथन जैसे एक IMF एजेंट बनना है और ईथन उस चाबी को लेकर पैराग्लाइडर की मदद से वहां से भाग जाता है, जो उसने गैब्रियल से फाइट करते समय चुराया था। अब ईथन अपने दोस्त बेंजी से दोबारा मिलता है ताकि वे अपने मिशन को कंप्लीट कर सके और आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो यारों, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में।